रख लेगा तो बेटे को पुण्यात्मा भी प्रेम करता है, पापात्मा भी अपने बेटे को प्रेम करता है। ये जरूर नारायण बोला करेगा। इस बहाने कम से कम भगवान का नाम लेने की तो आदत पड़ जाए। बड़े लोग ऐसे एक इतिहास की घटना याद आई आपको बताएं। वीर शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी वो चाहते तो उनके आश्रम का प्रबंध शाही खजाने से हो जाता, लेकिन उनका नियम था एक घर से एक दिन भिक्षा लेते थे, जो मिल जाए उसी में अपना गुजारा था। तो नित्य की भांति आज भी भिक्षा के लिए गांव में निकले थे। नया नया चेला आया था, बोला गुरु जी मैं भी चलूं। बोले चलो, वो भी साथ में। अब एक गृहस्थी के द्वार पर आए और गृहस्थ के द्वार पर आकर के जैसे ही कहा जय समर्थ रघुवीर की माई कुछ दे, माई बड़ी खतरनाक स्वभाव वाली बड़बड़ाती हुई एक कटोरे में रात भर के चली वहां आई। बाबा के पास बोली ये लो। बाबा ने झोली फैला दिया, कल का कुछ बचा आटा भी झोली में था, उसी में उसने राख डाल दिया। और जब राख डाल दिया पेटे घर से भिक्षा लेना था, किया कि बाबा जी मुड़ चले आशीर्वाद देते हुए माई रघुवीर तेरा भला करे कल्याण करे कहते हुए भीतर से जो चेला साथ में था उसने कहा गुरु जी और कहीं नहीं मांगते जाओगे क्या? बोले बेटा नियम है एक घर से एक दिन लेता हूँ, जो मिले उसी में गुजारा। बोले लेकिन मिला क्या? पता है राख है, राख जो दिया है उसने, और राख में झोली में डलवा लिया, कल वाला आटा भी खराब करवा लिया। नहीं कल वाला आटा जो बचा था तो टिक्कर बनता, आप एक ले लेते मैं ले लेता, लेकिन वो भी खराब करवा दिया। आपने देखा नहीं था क्या? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा बेटा मैं 20 साल से भिक्षा लेता था, कोई कुछ भी लेकर घर से चले ढक करके तो भी मैं अंदाज लगा लेता हूँ इसमें है क्या। और वो तो खुला लाइए बिना ढके ना लाइए। मैंने देख लिया था कटोरे में राख, तो गुरु जी का एक आटे में डलवा कर सारा आटा खराब करवा लिया, मना क्यों नहीं किया? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा बेटा पहले भी एक बार इसके यहाँ भिक्षा लेने में आया हूँ, लेकिन गाली देती थी और कुछ नहीं देती थी, भगा देती थी, गाली देती थी। लेकिन आज कम से कम इसने राख तो दिया, कम से कम इसकी देने की आदत तो आज पड़ी। आज राख दिया है तो कल आटा भी जरूर देगी, इसलिए मैंने मना नहीं किया, मैंने राख ले लिया, क्योंकि कम से कम इसकी आदत तो देने की पड़ गई। पहले तो गाली देती थी और कुछ नहीं देती थी, मुझे लग रहा है आज राख की आदत पड़ी है देने की, कल आटा भी देगी, परसों दक्षिणा भी साथ में दिया। जगत में संत परम उपकारी, संत बड़े उदार होते। चले गए महात्मा लोग। अजामिल की पत्नी ने कुछ दिनों के बाद भी पुत्र को जन्म दिया, नारायण नाम रख दिया गया। अजामिल इस नारायण से बहुत प्रेम करता है, नारायण को हमेशा गोद में ले ले रोता, मेरा नारायण है, मेरा नारायण है, मेरा नारायण। अब नारायण बड़ा हो गया। इधर अजामिल के चला चली की वेला, सैया पे पड़ गया, अजामिल उठ बैठ सकता नहीं। यमराज के दूत अजामिल को दिखाई देने लगे। अजामिल के अपने किए हुए कर्म अजामिल को याद आने, मृत्यु के समय जो भी अच्छा बुरा हम करते हैं सब हमें याद आता है। जैसे टेलीविजन पर नीचे आपने देखा होगा पट्टियां घूमती, ऐसे मरने वाले के सामने उसके अच्छे बुरे कर्म घूमते रहे, तो देखता है ये मैंने शुभ किया है, ये मैंने अशुभ किया। अजामिल ने तो कुछ शुभ किया नहीं था, अशुभ किया था, सत्कर्म नहीं कुकर्म किया था, साफ दिखाई दिया। और यमराज के दूत अजामिल भयभीत
हुआ, चिल्लाने लगा, नारायण कहाँ हो, नारायण हमारी रक्षा करो। बार बार नारायण चिल्लाया। वो नारायण इसका बेटा तो सुनाने को बजाने का तो आया ही, लेकिन वैकुंठ वाले नारायण ने अपने दूतों को प्रेषित किया, जाकर देखो ये चिल्ला कौन रहा। भगवान के पास चला, यमराज के दूतों से काफी छेड़ हो, इसे क्यों परेशान पता नहीं कि देख से नारायण नारायण बोल रहा है तो भगवान का भक्त है। बोले ये वैकुंठ वाले नारायण को नहीं बुला रहा है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा महत्व व्यक्ति का नहीं, महत्व नाम का है। किस व्यक्ति को बुला रहा है ये महत्व की बात नहीं, नाम क्या ले रहा है। नारायण ये भगवान का नाम, मृत्यु के समय नारायण इसके मुख से निकला है, इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके। ये नारायण के धाम को जाएगा और यमराज को वैकुंठ की क्षमा करें, अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, नाम की बड़ी महिमा, नाम से व्यक्ति नामी तक पहुंच सकता है। भगवान ने 2 4 10 पापियों का उद्धार किया है, लेकिन भगवान के नाम ने अनगिनत पापियों का अब तक उद्धार किया। नामी से नाम की महिमा ज्यादा है, भगवान से भगवान के नाम की महिमा ज्यादा है। भगवान का नाम किसी भी भाव से लिया जाए करता कल्याण, जाने में अनजाने में, धोखे से, जबरदस्ती से, रोटी बनाते, कपड़ा धोते, खाना खाते, सफर करते, ऑफिस का काम करते, झाड़ू लगाते, जैसे भी नाम भगवान का मुख से निकलेगा करेगा कल्याण। जलते हुए तवे पे जानबूझकर हाथ रखते हो तो भी आपका हाथ जलता है, और शायद अनजाने में लग जाए तो भी आपका हाथ जल जाता है। ऐसे प्रेम से भगवान का नाम लो, उसका तो महत्व ही अलग है। लेकिन अगर धोखे से, आलस्य से, जैसे भाए कुभाए अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दसों दिशाओं में मंगल। कलयुग में तो विशेष नाम की महिमा है, वैसे हर युग में नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेष। ये कलयुग जो है नाम प्रधान युग, कलयुग की जो साधना पद्धति है उसमें नाम की प्रधानता है। जैसे हर ऋतु के कपड़े निश्चित होते हैं, सर्दी में कुछ और पहनते हैं, गर्मी में कुछ और, ऐसे हर युग का भजन भी निश्चित है। ध्यान धारणा योग समाधि सतयुग का विषय। ध्यान धारणा योग समाधि के द्वारा सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। त्रेता में यज्ञादि के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, द्वापर में कर्म कांड भक्ति पूजा के द्वारा, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप प्रभु प्राप्ति हो सकती है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, केवल हरे नाम। ये नाम का स्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ घोषणा